तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पता ही होगा आप ठीक होंगे। तो मुझे जैसे पूछा गया था कि ये रैनसमवेयर पर एक वीडियो बनाऊं कि ये रैनसमवेयर में सिर्फ विंडोज़ में ही क्यों है, मैक ओएस या कोई और चीज़ में काहे नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। तो आप इसको वीडियो को ज़रूर ध्यान से पूरा देखिए और एचडी में देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए अगर नहीं दबाया है तो। अगर दबा दिए तो और अच्छा है, और लाइक ज़रूर से कर दीजिए क्योंकि मैं आपके डिमांड के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो इस रैनसमवेयर सिर्फ विंडोज़ में ही क्यों काम करता है? देखिए, विंडोज़ क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए हम लोग का फ़ोन है, उसमें एंड्रॉयड है, या जैसे पुराना जैसे बटन वाला फ़ोन सब में था जावा था। और कोई कोई याद कीजिए जब नोकिया के भी कुछ फ़ोन निकले थे, जैसे नोकिया आशा बहुत पहले याद कीजिए, उसमें भी आपको देखिए एंड्रॉयड के साथ जावा भी मिलता था। याद आ रहा है? अगर याद आ गया तो बहुत अच्छा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो और मैं बताऊंगा उसमें देखिए क्या है। दो गो ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिवाइस में, उसी प्रकार से समझिए आप कि क्या बोलते हैं, एक कंप्यूटर दो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैक ओएस, लिनक्स या विंडोज़ हो गया, ठीक ना। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने जो कंपनी होता है वो बनाया है। वो आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, और उससे उसके मदद से आप बहुत सारे उसमें कोई भी एप्लीकेशन को लोड कर लेते हैं। मतलब आपका पूरा मतलब जैसे आप जब बूट करते अपना कंप्यूटर से तब से लेके जब अपना स्विच ऑफ कर देते कंप्यूटर तक, तब तक आपका विंडोज़ काम आता है। तो इसमें अब क्या है, जैसे अगर देखिए उसमें मान लीजिए कुछ एक खराबी हो, लिनक्स अलग है, उसमें बूट होने का तरीका अलग है। या न तो देखिए मैं जो मैक का है एप्पल का, उसमें भी अलग है, सारा यूज़र इंटरफेस सब चीज़ अलग है। पर मान लीजिए अगर जो है विंडोज़, उसमें कुछ खराबी हो जाए, कुछ मान लीजिए जब बना रहा है कुछ एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थोड़ा सा एरर हो जाए, कुछ लूप होल टाइप का क्रिएट हो जाए। जैसे मतलब अगर आपका जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए कुछ किया गया है, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे वानाक्राई का ही मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो क्या है असल में, वो एक रैनसम वेयर है, समझ सकते हैं, मेलवेयर टाइप का एक रैनसम वेयर है। जो अगर आप मान लीजिए कोई फाइल को इंस्टॉल किए, मतलब फाइल को आप डाले अपने कंप्यूटर में, और मान लीजिए उस पर जैसे आप ओपन करेंगे, डाल तो दिए तब तक ठीक है चलेगा बहुत अच्छा। आप जब तक कोई चीज़ को ओपन नहीं कीजिएगा ना कोई मैनुअली, तब तक वो काम नहीं करता है। इतना बात आप ये ध्यान से याद रख लीजिए। वही आप मान लीजिए समझिए, आप वो चीज़ को आप ओपन कर लिए फाइल को, ठीक है। अब ओपन कर लिए तो क्या होगा, मतलब कंप्यूटर में कुछ प्रोसेस सब ऑन होगा, आपको नहीं पता चलेगा पर अंदर अंदर में समझिए प्रोसेस सब ऑन हो रहा है। जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने कुछ गेम ओपन कर दिया, जैसे मैंने बताया था रैम कम जो मतलब बढ़ता है घटता है उसी से होता है, सब चीज़ मेमोरी यूज़ होता है, चेज मेमोरी हो जाता है। और इसी मान लीजिए जब आप रैनसमवेयर को यूज़ मतलब मतलब जो फाइल है उसका जिसमें रैनसमवेयर था, उसको आप जब ओपन करते हैं तो मतलब क्या लेंगे, आपका जो फाइल के साथ वो भी ओपन हो जाता है। आपको पता चला कि नहीं पता चलेगा वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं बताऊंगा उसमें जैसे EXE वाला फाइल, जो पीसी में जो फॉर्मेट होता है एक्सटेंशन, EXE वाला फाइल सबसे आता है कोई भी मेलवेयर। और जैसे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग का एंड्रॉयड में आपने तो सुना ही होगा, जैसे ये सब जैसे APK फाइल सब मतलब डाउनलोड कीजिएगा तब होता है कुछ, जैसे इंस्टॉल करते हैं ना वैसे ही समझ लीजिए। तो देखिए वैसे EXE वाला फाइल सबको जैसे आप ओपन करेंगे, बहुत सारा प्रोसेस सब होने लग जाएगा। असल में आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको जैसे मान लीजिए हम लोग को फ़ोन में जैसे रूट करना पड़ता है, और इसी उसमें भी हम लोग को प्रोसेस देखने के लिए एक अलग मतलब वो चाहिए रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में। अगर चाहिएगा तो मैं बताऊंगा या नहीं भी बताऊंगा, तो मैं बता दूं काली लिनक्स होता है। आप लोग मेरे हैं सब्सक्राइबर तो इसलिए मैं बता देता हूँ, काली लिनक्स आपने सुना भी होगा कि नहीं सुना होगा नहीं पता। अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, वो मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप से है,
पर आप उसको कोई विंडोज़ के अंदर भी चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा मेमोरी प्रोसेसर है तो अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, आप चाहेंगे अपने सारे फ़ोन के मतलब अपने कंप्यूटर के सारे प्रोसेस को आप देख सकते हैं उसमें। अगर मान लीजिए आपका जो मेलवेयर है, वो मान लीजिए आपका जो चीज़ है जैसे एप्लीकेशन के साथ वो भी चलेगा, मेलवेयर भी जो रैंसमवेयर है, और चला तो आपका वैसी वैसी मतलब इन्फेक्ट करने लग जाएगा, आपका पूरा सिस्टम में वो मतलब घुस जाएगा, आपका चेज मेमोरी सब खराब कर देगा उसके कारण, और जो भी आपका फाइल सब है उसको इनक्रिप्ट कर देगा। और जो इनक्रिप्ट कर दिया अब उसका की बस एक ही जन के पास है, वो है जो रैंसमवेयर को बनाया है। समझ गए? जो रैंसमवेयर को बनाया है मतलब जो उसका ओनर टाइप से समझ लीजिए, जो फैलाया है वही लोगों के पास है, और आप चाह के भी इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, और कर भी सकते तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। पर ऐसे हो चुका है अभी, आपको भी पता होगा कि एक कुछ वेबसाइट था, उसमें अगर जाइएगा रजिस्टर कीजिएगा, उसमें आप कर सकते हैं उसको डिक्रिप्ट। पर देखिए ये सब आसान है क्या? इनक्रिप्ट मान लीजिए आप वाईफाई हैक कर रहे हैं, उसमें बस 8 से लेके कुछ मान लीजिए आपके आपने पासवर्ड रखा अपने फेसबुक में 10 लेटर का समझ लीजिए, या वाईफाई में भी 10, तो आपको 10 कोई शब्द डालना है, तो ये कोई मुश्किल का बात नहीं है। पर ये चीज़ का मुश्किल का बात है कि आप उसको वही सब 10 लेटर को कैसे खोजिएगा लाइन बाय लाइन, समझ रहे ना? मान लीजिए 1 2 3 4 करके 9 तक 9 और 0 लिख दिए, ठीक है ना, 1 से 9 फिर 0, तो वही चीज़ को मान लीजिए आप लाइन से कीजिएगा तब आपको दिक्कत लग रहा है, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत है, पर आपको लाइन से खोजना है। वही चाहिए उसका जो इनक्रिप्टिंग है उसको आपको पूरा सही 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 पूरा मतलब सही खोजना है, और वही वेबसाइट को खोजने में समय लगा पर वो चीज़ को करने में कम लगा। आप समझ रहे होंगे ना? आपको जैसे मान लीजिए पासवर्ड में आपको टाइपिंग करने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या टाइप करना उसमें प्रॉब्लम, वही आप वेबसाइट को खोजना प्रॉब्लम है, वेबसाइट में एंट्री मारना या रैंसमवेयर को हटाना वो प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए? तो अगर वो लूप होल था जिसके मदद से मतलब जिसके कारण क्या बोलते हैं आपका जो भी फाइल सब था वो सब चेंज हो जा रहा, और ये चीज़ सिर्फ विंडोज़ में इसलिए था क्योंकि विंडोज़ में बहुत सारा जैसे वनरेबिलिटी होता है, नहीं है मैं अच्छा से बोल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, एक वनरेबिल मतलब कुछ खामियां होती है, सीधा हिंदी में बोल देता हूँ, कुछ खामियां होती है जिससे मतलब आप क्या बोलते हैं जैसे मतलब जिसके कारण मतलब सिर्फ जो विंडोज़ में जो चीज़ें मतलब प्रॉब्लम है ना, तो वो चीज़ बाकी में असल में नहीं है, पर सिर्फ विंडोज़ में उसको मतलब उसको फिक्स नहीं किया गया है। और वही जैसे मान लीजिए आपको देते रहता है कुछ कुछ है, जैसे वो सब अपडेट सब आपको कर देना चाहिए, जैसे विंडोज़ आपको कुछ कुछ समय के बाद एक तो मतलब जैसे अपडेट सब लाता है, मतलब जैसे फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसी कुछ मतलब मैं याद नहीं आ रहा उसका टर्म क्या है असल में, टेक्निकल टर्म नहीं याद आ रहा, चिंता मत कीजिए, मतलब समझिए वैसे ही कुछ अपडेट है, उसको आप अगर करते रहिएगा, और पायरेटेड चीज़ को मत यूज़ कीजिए। आपका बस जैसे विंडोज़ का में 200 300 400 500 तक लगेगा कुछ, उसको आप अगर खरीदिएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर खरीद रहे तो आपको 500 तक लगेगा। आप इतना मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं 30,000, सब चीज़ खरीद रहे हैं, फाइल है डाउनलोड किए, अभी ना नेट सस्ता हो गया, पहले कितना था उसमें भी आपका 10,000 लग जाता था। अब मान लीजिए अगर आप 128 GB का हार्ड डिस्क मतलब 128 120 तरफ आप मान लीजिए GB का डेटा रखे तो लग ही जाएगा आपका 10,000 रुपया तक पहले, तो आप एक तो 500 रुपया खर्च नहीं कर सकते, सोचिए ना, आप छोटा छोटा कर करके उसको मान लीजिए आप चाहेंगे कि इसमें कम कम करना है कम कम करना है, तो कम कम करते क्या फ़ायदा, एक तो बस लगा दीजिए, छोटा छोटा सी गलती के कारण आपका पूरा समझ रहे ना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा तो पायरेटेड चीज़ को मत यूज़ कीजिए, और या पायरेटेड गेम या सबको मत डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल भी मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि पायरेटेड इसलिए देता है क्योंकि उस समय देखिए ऐड आता है, सबसे पहले आप उस वेबसाइट में जाइएगा और आपको कुछ कुछ डाउनलोड अपने आप होता है, और डाउनलोड होगा इंस्टॉल होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस ओपन कर दिए मेलवेयर होगा तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। आपका कई कई बार मान लीजिए सेल वायरस रन कर दिया,
मैं आपको हैकिंग के बारे में भी बता सकता हूँ, अगर बोलिएगा कमेंट में तो मैं सेल वायरस उस टाइप का बताऊंगा। पर अभी मैं बता दूं, अगर देखिए आपका सेल वायरस है ये, और या ना तो मान लीजिए आपको रेड्स डाल दिया गया है, या ना तो आपको स्पाईवेयर डाल दिया गया है, तो क्या होगा, आपका पूरा कंप्यूटर को मॉनिटरिंग किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत चीज़ रहता है। आप वहीं से कोई कंट्रोल कर सकता, मान लीजिए आपका फ़ोन में माइक्रोफोन, मतलब जो आपका कंप्यूटर में माइक्रोफोन अटैच है, आपका आवाज़ सुन सकता है कभी भी और आपको पता नहीं चलेगा। वेबकैम है तो आपका पिक्चर क्लिक कर सकता है कभी भी, थोड़ी ना लाइट विट चमकने लग जाता है वेबकैम में, वो तो अपने आप पिक्चर क्लिक हो गया, बस क्लिक हो गया ख़त्म। अब क्लिक हो गया तो अब कैसे पता चलेगा किसी को भी, कुछ नहीं ना पता चलेगा। या ना तो अंदर अंदर में कुछ चलते रहेगा, मान लीजिए जैसे DDoS अटैक सब में आपका मतलब कंप्यूटर काम आएगा, आपका IP एड्रेस से कुछ गलत काम भी किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा पायरेटेड चीज़ को मत यूज़ कीजिए और कुछ भी गलत काम मत यूज़ कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, तो चलिए ओके गुड बाय।